27वां दिन, जादुई दर्पण। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार, उन्होंने कहा, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमें ही होते हैं। ठीक है। आपकी जैसी सोच। आपने कभी इसे ध्यान दिया, कभी कभी कोई इंसान आपको बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा, बट जैसे आपके उससे खटपट हो जाती है, कोई बात हो जाती है, वही सुंदर इंसान आपको दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान लगता है, उसको देखते ही उसमें गुस्सा आने लग जाता है, एंड वो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं उसके लिए वो बदल गई है। जो आप पहले सोच रहे थे वो चीजें नहीं है। एंड ये इंसिडेंट से मुझे, अभी तो मैं बहुत पहले, मैं हॉस्टल में थी, एक लड़की थी, अलका नाम था। वो बहुत सुंदर, सच्ची बहुत सुंदर, परफेक्ट लड़की, हर चीज, मतलब हर एक चीज। बट एक टाइम पे आकर वो मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं चाहिए, जस्ट मुझे ऐसा लगता है फेक है, ये फेक है। वो तो वही थी ना, मैं बदली थी। मेरा जिसको देखने का नजरिया बदल गया था, क्योंकि मैंने वो, नहीं होता कि जब फेकनेस का, क्योंकि मैं सोचती थी, अब वो मुझे फेक दिखती थी कि कहती तो कुछ और है, करती कुछ और है, इसको सिर्फ अटेंशन अटेंशन चाहिए। ऐसा करती है, ड्रामा करती है पूरे क्लास कॉलेज में जाकर कि मैं बेस्ट हूँ, अच्छी हूँ, अच्छी का ढोंग करती है। तो मुझे उसका वही वही चीज दिखती थी। उसमें उसकी गलती नहीं, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने वो चश्मा उसके लिए लगाया। ठीक है। तो कोई चीजें आपको कैसे दिख रही हैं, आपके भावनाओं पे डिपेंड करती, आप उस पे सोच क्या, आप उसकी फीलिंग्स क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो आपकी अपनी सोच किसी भी चीज के लिए, अगर आपको कोई चीज अच्छी दिख रही, खराब दिख रही है, ठीक है, तो आप उस देखो कि आपकी भावना उस पर्टिकुलर उस इंसान के लिए क्या है। ठीक है ना। जस्ट कभी कभी कुछ होता है, कोई कोई सॉन्ग अच्छा लगता है और किसी टाइम पे वो सॉन्ग नहीं अच्छा लगता, आप बंद कर देते हो तुरंत। क्या सॉन्ग बदला? आप बदले हो। सॉन्ग नहीं बदला, सॉन्ग तो वही है आज भी, आप बदल गए। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए धूप दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। ओके। जिस आप अगर दूसरों पे काम करने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरे बदल जाए, दूसरे बदल जाए, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है। एक माँ कितनी मेहनत कर रही होती है कि मेरा बच्चा पढ़ ले भाई, पढ़ ले, फ्यूचर तेरा सिक्योर हो जाएगा, फ्यूचर तेरा सिक्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुस्सा जाती है, चिढ़ जाती है, सुनता नहीं है मेरी बात, ये नहीं करता मेरी बात। वही बच्चे जो छोटा सा सारी बात सुन रहा होता ना, हर चीज मान रहा होता आपकी। मम्मा ये देखो, कहते तो मम्माज बॉय है, मम्मा के बिना तो रहता नहीं है, मम्मा के बिना रहता नहीं, मम्मा के बिना रहता नहीं है, ये बच्चा इतना प्यारा करता है। फिर और थोड़ा वही बच्चा, आपको गुस्सा आ रही हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। बच्चा बदल गया। आपको जो दूसरों ने बोला और आपने खुद सोचा, आपके पेरेंट्स ने आपको जैसे अपब्रिंगिंग दी थी कि नहीं, पढ़ाई 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 बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है, आपने ऐसा सोचा। और बच्चा वही दिखा रहा जो आपने पेरेंट्स को दिखा रहे थे उस टाइम पर, सेम चीज। तभी कहते हैं ना, जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम समझोगे, तब तुम जानोगे। इसीलिए इसीलिए बोल रहे होते हैं कि जब माँ बाप बनोगे तभी जान पाओगे। आज जो भी पेरेंट्स होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ जी, क्या क्या करते थे बच्चों में, क्या चीजें करते हैं। आप ये सोचो। ठीक है। और एक चीज ये कि जैसे कोई चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो अपना जो माँ का रोल है ना वो छोड़ मत दो। नहीं नहीं, अब तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं कुछ करूंगी नहीं, छोड़ दो बच्चों को, नहीं। ऐसा नहीं करना। अपने माँ का रोल, क्योंकि आपको एक रोल मिला है, वो रोल तो आपको करना ही करना है। बट साथ में क्या करना है आपको, जस्ट अच्छी सोच, अच्छी, जब भी देखो वो सोचो, वो बोलो जो आप चाहते हो। बट अगर आपका बच्चा वहां पे गिर रहा है तो उठाओगे कि नहीं, गिरा उठाओगे? कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अच्छा सोचूंगी, मेरा बच्चा कुएं के पास है, गिरेगा, मतलब जो भी है। ठीक है, बच्चा बच्चा थोड़ा ऐसे हट के चला जा, तू संभल के चल लेता मेरा बेटा, ये वर्ड यूज करोगे एंड उसको बोलोगे। ठीक है। पेरेंट्स इसीलिए ना, हम कितनी बार गिर जाते हैं, कितनी बार होते हैं। ठीक है। हमारी लाइफ में मैजिक बुक किस लिए आई?
इसीलिए आई ना, क्योंकि वो जो भगवान जी बैठे हैं वो हमारी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, वो तो सामने नहीं आए, बट उन्होंने मैजिक बुक ला दी, हमारे पास इससे पर्सन भेज दिए। तो आप जाके अपने बच्चे को बता दो। अब ये नहीं होगा, बोले थे नहीं नहीं ये खुद सीखे, ये खुद जाने, अरे वो बहाने, वो तरीका ढूंढेंगे। आप ढूंढो कि अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हो, क्या चीज कर सकते हो। ठीक है, और अब वो तरीका आपके पास ही होगा जब आप मांगोगे ना, इस माइंड से बोलो तो आपको ढूंढ के देगा। ठीक है, तो आपकी आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, ठीक है, वो आपको आपकी सोच, आपकी भावनाएं हैं, और कुछ भी नहीं है। आप आपका संसार, एक मिनट, मैं ठीक है। ओके हाँ, लेकिन जब आप कृतज्ञता को के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हो, इसलिए आप इसे आकर्षित कर रहे हो और वह भी बदल गया है। ठीक है, अगर आपने 27 तक और 26 तक ये चैप्टर अच्छे से किया है और बहुत दिल लगा के आपने किया हुआ है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत चीजें हुई होंगी, एंड जो जो मेरे जो साथ है वो मुझे देख रहे होंगे, जिनके साथ मैं हूँ, बहुत बहुत चीजें बदल रही थी, बहुत चीजें बदल, बहुत चीज समझने का एक नजरिया बदल जाता है। चीजों, हर एक चीज को आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर आपने 26 तक अच्छे से चीजें की हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझा है, जाना है, तो आप इस चैप्टर को समझ जाओगे। क्योंकि आज अगर आपने पेरेंट्स के बारे में लिख रहे हो और आपको अच्छा, पेरेंट्स तो वही थे ना, पेरेंट्स वही थे, बट आपका देखने में नजरिया बदल गया। आपकी बहन वही थी, बट आपका देखने में नजरिया बदल गया। आपके टीचर वही थी, आपके पापा वही थे, आपकी मम्मी वही थी। बस आप वो देखना चाहते हो जो आप देखते हो। आप अपने वो, जो हमारा इनर बीइंग, जो हमारा सोर्स है, जो हम सोर्स बोलते हैं जो भगवान जी को, वो सोर्स क्या है? वो सोर्स वो है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा दिखता है ना, वो आपको अपने आपके उस रियल नेचर से मिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरे गुरु अब्राहम बोलते हैं ना, कि आपने सोर्स से कभी पूछो, वो सबको वो बोलेगा नहीं नहीं इसमें अच्छी बात है, ये अच्छा चीज है। अगर वो सोर्स सब में अच्छाइयां देख सकता है, सब कुछ देख सकता है, तो आप भी तो देख सकते हो सब में सब कुछ अच्छाइयां। वो कभी किसी में कुछ खराब नहीं देखता। अगर कोई अब्राहम को जानता है या नहीं जानता, बट अगर अगर आप जो भगवान जी सब में अच्छा दिखते हैं। हम्म, आप भी वैसे बन रहे हो। ये 26 7 डेज जो भी हुआ है, वो आपको ये बुक वही चीज दे रही है, और उसको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब छोटे छोटे से समझने की कोशिश करना ना, क्या है, कैसी है चीजें। ओके, कहाँ गया? हाँ, गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर, गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर बहुत असर हुआ, संसार के सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया है। ठीक है, आप ये चाहना जरा गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, मैन इन द मिरर गीत, वो बहुत माइकल जैक्सन ने लिखा है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब जस्ट कौन है मिरर के सामने, जस्ट मिरर में है कौन। ठीक है, गांधी जी ने जब भी इस सारी चीज स्टार्ट की थी ना, तो उनको जो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, देखो एक चीज जान लेना, हमारे अंदर जो भी चीजें ना खराब है अच्छी है ना, वो दोनों बहुत प्यारी है। जब तक खराब नहीं होगा, अच्छे की वैल्यू नहीं होगी, तो हमें दोनों से प्यार करना है। गांधी जब साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, उन्हें उस ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अब उनके अंदर तो उनको तो बुरा लगा होगा उस चीज पर, बट वहां उन्होंने सीख ली, उन्होंने अपने आप को बदला। ठीक है, जैसे उनकी एक चीज थी, क्या बोलते हैं, मुझे याद है, उनकी वाइफ को ना नमक खाने के लिए मना कर दिया गया था, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो उन्होंने ना अपनी वाइफ को पहले नहीं मना किया कि नहीं खाओ, पहले उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने कुछ दिन तक नहीं खाया, मतलब बहुत टाइम तक उन्होंने नहीं खाया। फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने बोला कि यार मेरे को, मतलब वो देख कर या फैसा था, तब उन्होंने जाके मना किया अपनी वाइफ को, या फिर वाइफ ने भी नहीं खाया, ऐसा कुछ था। मतलब जब उन्होंने पहले कोई भी चीज, उन्होंने पहले अपने में बदलाव लाया, बाद में दुनिया को बदले। जब आप बदलते ना, दुनिया अपने आप बदल जाती है। आप बदलना स्टार्ट तो करो।
आप खुद को देखना स्टार्ट करो। और आप खुद को कैसे देखोगे? उस मिरर में, वो मिरर जो आपको आपसे मिलवाएगा, आपको बताएगा कि आप है कौन, कौन है आप, क्या है अस्तित्व आपका, कौन है इस मिरर के पीछे। ठीक है, और उससे तभी मिल पाओगे ना जब आपने 26 तक बहुत अच्छे से किया है और जब अपने आप से थोड़ा प्यार करते हैं। अदरवाइज जब आप मिरर में देखने जाओगे ना, वो मिरर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो गुस्सा हुआ बैठा भाई, गुस्सा है आज के दिन से तो मिले नहीं, और आज आ गए हेलो, चल उधर से निकल जा बेटा, जिस गली से आप, गली से निकल। वो बार बार आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि आपने उसको बार बार 22 साल तक आपने उसे इग्नोर किया है, तो आपको भी इग्नोर करेगा। वो देखेगा, बट वो बहुत प्यारा बच्चा, छोटा प्यारा बच्चा, 5-6 दिन कर लोगे ना, आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसको बस भूल जाता है सब कुछ। लेकिन आप कितनी शिद्दत से उससे मिलना चाहते हो, वो भी मैटर करता है ना। आप कितने लोगों को जानने की कोशिश होगी इस मिरर के पीछे कौन है, कौन है इस मिरर के पीछे। ठीक है, यदि हम अपने यदि हम अपने इस बिंदु तक 26 जादू अभ्यास पूरे करें तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। ठीक है, जब आप खुश होते हो तो क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है, क्या चीज। तब तुम मान लो कोई आप खुश हो ना, कोई इंसान कुछ ऐसे बोल रहा है कि जाने दे जाने दे, आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी, आपके आसपास के संसार में भी जादू का परिवर्तन नजर आ रहा होगा। 26 तक अच्छे से किया होगा तो 100% आ रहा होगा। अगर नहीं किया है, कोई नहीं, आ जाएगा ना, मिल तो जाएगी सबको मंजिल। ठीक है, किसी को देर तो किसी को सवेर, मिलेगी तो मिलेगी। ठीक है, हर रात के बाद एक दिन आता ही आता है, और वो हो सकता है किसी का दिन 2-4 दिन बाद आ जाए, किसी का 5 दिन बाद, किसी का 1 हफ्ते बाद, किसी का 2 महीने बाद, लेकिन आएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि रात के बाद दिन होना ही होना है। आप अपने परिवार, मित्रों और अपने काम काज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो, आप स्वयं, अभी तक आपने स्वयं से मिले ही नहीं हो। ठीक है, अभी तक आपने दूसरों को लिया, दूसरों के लिए किया एंड इनके लिए उनमें देखने की कोशिश की, खुद के लिए कृतज्ञता आई थिंक आपने नहीं की, खुद को नहीं वैल्यू ही नहीं दी ना आपको। तो आप अब आज आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त नहीं भावना पूरी तरह गायब हो जाती है। ठीक है, फिर और उनके साथ ही आपके जीवन की असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती। ठीक है, आप अगर दर्पण में जो व्यक्ति दिख रहा है ना, आप उसे सच में मिल चुके हो, तो अगर आप उससे मिलते हो ना, तो आपके अंदर जो निराशा होगी, वो इतना प्यारा है, उतना प्यारा है जो आप ही हो। ठीक है, अगर आपके अंदर ये भावना है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं भद्दी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं कानी हूँ, मैं मेरे बाल कम है, कुछ भी है, तो आप परेशान हो, मतलब आप अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो। ठीक है, आप इस इंसान के लिए कृतज्ञ ही नहीं हो जो उस मिरर में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दुनिया दिख जाएगी ना बाबा, नहीं दिखेगी। ठीक है, आप फिर 10 दूसरों में ढूंढते जाओगे, अपने अपने आप को कभी पा ही नहीं पाओगे। तो अभी जो आपको करना है, ठीक है, अगर आप ये करना स्टार्ट करते हो, नहीं आई एम गुड इनफ, एंड जस्ट अपने लिए अच्छी तो अपने अपने लिए कृतज्ञ हो, इस शरीर के लिए कृतज्ञ हो, इस भावनाओं के लिए कृतज्ञ हो, हर एक चीज के लिए कृतज्ञ हो, एंड उसके बाद देखो क्या जादू होता है। ठीक है, और उनके साथ ही आपके जीवन, हाँ, स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, अरे आप क्या होता है कि आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको सीधा दुनिया के बारे में यही सोच रही है। जब दूसरा इंसान जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हो वो ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, आपके लिए आपको उसकी वो डायमेंशन देती है। जब आप अपने लिए सोचोगे कि वो तो मुझसे जलती है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, अरे मैं कितना भी कुछ कर लूंगी तो मेरी तारीफ करेंगे नहीं, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, मैं अच्छी हुई नहीं,
मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं तो ढोंग करती हूँ, मैं फेक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपने बारे में सोचो, जो दूसरे के बारे में बोलते इतना शक्तिशाली है। जब आप खुद के बारे में बोलते हो, खुद के बारे में, तो कितनी पावरफुल होगी चीजें। इसलिए बोला जाता है कि अफर्मेशन करो, अफर्म करो खुद, अफर्म। अफर्मेशन क्या? खुद के लिए। आई एम बेस्ट, आई एम डिजर्व बेस्ट। और जो मैं डिजर्व बेस्ट करती हूँ, तो इंसान उस इंसान को उतना बेस्ट बना के मेरे पास लाएगा, जैसे जितनी बेस्ट मैं हूँ। जैसे हर इंसान को ना अपना नेचर पता होता है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है। किसी ना किसी को पता है ना कि जस्ट मेरा, मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा नेचर बहुत हेल्पिंग है। हाँ, मुझे पता है मैं गुस्सा कर देती हूँ, ठीक है, बट मेरे को ये भी पता है कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, चीजें हैं। मुझे इंसान को अपने बारे में सच में पता होता है। आप क्या सोचते हो, आप अपने ना नेचर से हटके काम नहीं कर सकते। और जब अपने नेचर से हटके काम करते हो ना, कि जैसे मेरी एक आदत है, अच्छी आदत है बहुत, बट शायद दुनिया के हिसाब से अच्छी आदत नहीं थी मेरी है। मेरे से ना कभी कोई सजेशन मांगता है, कभी भी कोई सजेशन मांगेगा ना, मेरा दुश्मन भी आए जिसमें से सजेशन मांगेगा, तो मैं कोशिश कितनी भी करूं, बट मैं ना हमेशा सजेशन, मतलब ये नहीं सोचूंगी कि जस्ट क्या है, मैं उसको वो राय दूंगी जो सच में सही होगा, जो मेरे हिसाब से लगेगा नहीं ठीक है। वो कितना अच्छा है, कितना कड़वा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सजेशन सही देना। अब उस टाइम पे क्या था, इंसान कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। और कुछ 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 लोग कहते हैं कि जैसे मालूम है, से कोई बोलेगा कि मेरे को ना ये बिजनेस करना, मैं भी उस बिजनेस में हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। तो कोई लोग बोले नहीं नहीं मत बता, तुम्हारी ना सीक्रेट ही जान जाएगा। बट मैं चाहूंगी नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन जैसे उसने मुझसे पूछा कि हर्षिता मुझे बताना ऐसा क्या कर रही है, हर्षिता का रुकता नहीं, वो बता देती है कि हाँ हाँ है। शायद ये दुनिया के हिसाब से सही नहीं है कि नहीं मत बताया करो, मत बताओ। मेरे साथ क्या, मैं उन्हें यार ठीक है यार, अब इसे सजेशन मांगा है, मैं ऐसे झूठ कैसे बोल दूं, क्योंकि मुझे मालूम इसे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ये करूं कि ना करूं, मेरे को पता होता है कि हाँ ये चीज ऐसी है, बट बता देती हूँ चलो ठीक है, अब उस आगे उसकी मर्जी वो करे। ये मेरा नेचर है, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ। मतलब मैं बहुत प्योर हूँ, एक बच्चे के जैसी प्योर हूँ, ये मुझे पता। आपको क्या लगता है आप कैसे हो? आपको लगता है आप चंट हो? आपको लगता है आप चालाक हो? दुनिया ने बोल दिया आपके अपने बारे में, इसलिए आप गधे हो? हैं? आपको कुछ समझ नहीं आती जल्दी? दुनिया ने बोला तो बोला, बट आपने भी अपने बारे में यही सोचा कि बहुत चालाक हूँ, मैं तो क्या नाम है भेदभाव करती हूँ लोगों में, अमीर में गरीब में, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। आपने अपने बारे में यही सोच लिया। और जब दूसरों के लिए आप इतनी पावर है, तो आप खुद की सोच के लिए कितनी पावर होगी। अब आप यहाँ से अपने आप को पकड़ो कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। ठीक है, आज का टास्क भी यही है, आगे बुक में पड़ेगा कि आप सोचो कि आप क्या सोचते हो सारा दिन अपने बारे में। मैं बताती हूँ ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जस्ट वो ना मतलब जैसे सामने वाला बोल रहा था, उसको वो मतलब नहीं होता, कभी भी नहीं होता, बट कोई इंसान ने ऐसा बोल दिया, अब उसने वो मतलब देखो, हर इंसान अपने हिसाब का मतलब निकालता है, ठीक है, उसका मतलब अपने हिसाब का रहता है। अब कोई इंसान मान लो मैं आ रही हूँ और क्या बोलते हैं, किसी ने खाली बाल्टी रख दी, ठीक है, अब उसने किसी ने बोला ये ना अपशगुन हो गया, ठीक है। अब कोई चल जा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बाल्टी तो दोनों ने खाली रखी थी ना। अब मेरा मतलब है ही नहीं, भाई बाल्टी है रखी पानी के लिए, कुछ ऐसा रखा हो, बात ही खत्म। आसानी दूसरा इंसान ने सोच लिया या कुछ अपशगुन होगा, तो बात हो गया अपशगुन। और फिर कहते देखो मैंने सही बोला था, ऐसा रखा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ये चीज ऐसी थी तो ऐसा हो गया, ठीक है। एंड ये बातें आपको तो दुनिया ने बोला, बट आपके पास एक ना आंटी भी है जो आपको आप हम ब्रेन बोल रहा था, सुन 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 हर्षिता तू ज्यादा बोल रही है, बस कर बस कर, लोग ना सुनने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, ऐसा बोलती। तो मैं क्या बोलती हूँ, चुप रहे, मुझे मुझे अच्छा लगेगा जब कोई ऐसी बातें करेगा। हाँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, उसको शांत कराओ, उसको चुप कराओ, उसको प्यार, लेकिन हाँ प्यार, अभी आप अपने आप से उतना प्यार करो जितना आप बच्चे से करते हो अपने, ठीक है। जब आपका बच्चा पेट में होता दिखता नहीं, बट आप उससे प्यार कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आप ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब है, आप वो चीज नहीं खाते हो, आप हर चीज से प्रोटेक्ट करते हो, मतलब नेचर के पास रहने की कोशिश करते हो हर चीज। अपने आप को भी अब भी आपको ऐसे ही प्यार करना है, ऐसे ही समझना है।
ओके। जब जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आप अपने बारे में और बेहतर महसूस करती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होगे, जिससे जीवन की समृद्धि की ओर खींची चली जाएगी और अपनी कृतज्ञता आपसे तो अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सोचा दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, दुनिया के लोग बहुत चालाक होते हैं, ये बहुत चालाक लड़की है, ये ऐसी है, वो वैसी है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक है, अरे आजकल सेफ नहीं है कुछ भी, अरे भाई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, आपके लिए 100% वही चीज होगी। ठीक है, मैं दुनिया घूम के आ जाती हूँ, मुझे एकदम एकदम सेफ प्लेस मिलेगा, बट वही कोई इंसान एक जगह दूसरी जगह गया ना, तो फिर कुछ ना कुछ अलग हो जाता है उसके साथ, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, वो ऐसा सोच रहा होता है। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए होगी उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी, और जिसके पास कृतज्ञता स्वयं से नहीं होगी उसके पास पास जो भी है वह भी ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आप बोलते हो अरे क्या नाम है, मैं तो काली दिखती हूँ, मैं तो भद्दी दिखती हूँ, मैं तो मोटी दिखती हूँ, आप ना अपने लिए कभी खुशी नहीं हुए, आपको लगता है जस्ट मैं तो गुड इनफ हूँ, मैं हूँ ही यार, मैं तो ना कुछ अच्छा सीख ही नहीं सकती, मुझे तो हमेशा सहारे की जरूरत पड़ेगी। जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ होती है ना, कहती है जस्ट किसी का ऐसा आया कॉल था, पर्सनल सेशन था, उन्होंने बोली कि मैं ना ऐसा कुछ कर मतलब जॉब कर नहीं सकती ना, आप तो समझते हो ना, हाउस वाइफ होती है ना तो ऐसी होती हैं, वो तो कर नहीं सकती। वो क्या बोल रही है हाउस वाइफ के बारे में, अपने बारे में, कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अरे क्यों, कितनी सारी हाउस वाइफ कितना कुछ कर रही होती है, टिफिन चला रही होती है, बहुत कुछ कर रही थी। आपकी सोच डिपेंड करती है कि आप जाते कहाँ तक, अपने आप को कहाँ तक ले जाते हो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अगर आप अपने वो बोलते आप हो ही नहीं इस लायक, तो भगवान कहे चलो ठीक है, आपको थोड़ी बहुत लायक चीजें दी हुई है, आपसे वो भी छीन लेगा, आप क्यों कृतज्ञ नहीं हो अपने लिए। हाँ, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में देखें, ठीक है, दिखने वाले व्यक्ति के की ओर सीधे सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द जोर से कहें। ठीक है, हो सकता है आपको मिरर में देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो, अनकंफर्टेबल होगा, शायद अपनी आंखों में नहीं देख पाओगे, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको अपने पिंपल्स दिखेंगे, आप अपने रिंकल्स दिखें, आपको कुछ फाइन लाइंस दिखेंगी, आपको कुछ भी दिखेगा। ठीक है, जस्ट ये ना कि आपका ध्यान अपने पे छोड़ के बहुत सारी चीजों पे, तो आपको अपनी आंखों में देखना है। ठीक है, और क्योंकि इतने दिन से मिले नहीं हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको रोना भी आ जाए, आप रो अपने आप को देखकर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके, आपने पहला कदम उठा तो लिया ना अपने आप से मिलने के लिए, आपने टिकट तो बुक कर लिया, अब आपको किसी से मिलने जाना है, आपने टिकट बुक कर ली ना, आपने जाके फ्लाइट पे चेक किया क्या क्या चीजें, तो दैट्स आप पहला पहले से आप खुद को सब बात, वाओ मैं खुद से मिलने के लिए रेडी हूँ, आप ये स्टार्ट कर दो। हाँ जी। तो कहाँ गए, आज अपने दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के कृतज्ञ बने, सुंदर, सुंदर जो बहुत खूबसूरत है, जो इस दुनिया का सबसे बनाई खूबसूरत खूबसूरत चीज है इस ब्रह्मांड की, उस दर्पण में देखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें और हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप मन ही मन बोल सकते हैं, और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। ठीक है, ये टास्क ध्यान से देखना, बुक्स तो होगी सबके पास, नहीं पीडीएफ होगा ना, कि अगर आप देख सकते हो तो अपने बारे में 3 अच्छी चीजें बताना, अच्छी चीजें। अभी मतलब जैसे बहुत लोग पहले यही बोलेंगे ना, मैं ना एक अच्छी माँ हूँ, मैं ना एक अच्छी बहन हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, ये नहीं बताना, आप अच्छी अच्छी चुना, इसका ढिंडोरा लेकर नहीं घूमने जाना किसी को, आप में क्या अच्छा है। ठीक है, आप क्या अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी, आप बहुत प्योर हो, आप अच्छा सोचते हो, आपको अच्छा रहना, खुश रहना, आपके लाइफ में कुछ भी आता तो आप अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करते हो, आप क्या चीज है आपकी अच्छी, वो लिखना। बेटी अच्छी, माँ अच्छी, बहन अच्छी मत लिखना, पहले 3 दिन तो बिल्कुल नहीं सोचना।
इस आज के दिन में, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो। उन्होंने बोल दिया ना कि आप ना बहुत अच्छी मम्मा हो, तो आपने समझ लिया वाह मैं बहुत अच्छी मम्मा, आप बहुत अच्छी बहन हो, वाह। उन्होंने बोला तब आपने जाना। आप पहले खुद को जानो कि आप सच में क्या हो। आप जानो कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हो। आपका नेचर क्या, आपका हेल्पिंग नेचर है, आप हेल्प करते हो, आप वो बोलो। ठीक है। आप अच्छा, अब मैं ना बहुत अच्छे से बात करती हूँ, वाह मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ सिचुएशन कैसी भी हो मैं ना हमेशा उससे निकलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। मैं ना अच्छा अच्छा बेड लगाती हूँ, मैं गुड लिसनर हूँ, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ। ठीक है। मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। आप आपके अंदर ये खासियत होनी चाहिए। माँ बेटी बहन और पत्नी का मत लाना ढिंढोरा प्लीज। आगे आपकी मर्जी, आपको जो करना हो कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि पहले आप अपने आप को जानो, फिर जाके किसी रिश्ते के रोल को बारे में जानो कि वो रोल मैं कैसे अदा कर रही हूँ। ठीक है। एक एक्टर को एक्टिंग तभी दी जाती है ना कि जैसे वो एक्टिंग अच्छी कर रहा था, तब उसको वो रोल दिया जाता है। ठीक है। अब उसके घर में जाके उसका रोल नहीं देखते कि यार इसका माँ के साथ रोल कैसा है, तब इसको माँ बेटे का रोल दूंगा ना। वो एक्टर कितना अच्छा है, बोलते ना यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को देखो, किसी उसमें ढाल दो ढल जाते हैं। इतने अच्छे एक्टर इतने अच्छे से उस चीज को जी लेते हैं, जाके उस चीज को देखते हैं। एंड रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर है भाई, उसको किसी उसमें डाल दो, किसी डालो, वो आपको वही वही चीज दिखाएगा। इतना अच्छा एक्टर है, उसे पता है, अपनी स्किल्स के बारे में जानता है। आप ही क्या स्किल्स है। ठीक है। ओके। हाँ, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने पर दयालु नहीं हो रहे, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपके आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगर आप अपने प्रति ना लोग, यार तुमने ऐसा कैसे कर दिया, खुद को बहुत बीटअप कर रहे होते हो। अरे मैं मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो गलत हूँ जिससे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे थे, ओपन हो बहुत चीजें होती, तो उनका इमोशन आ गया। अरे मेरे अंदर ये इमोशन कैसे आ गया, ये चीज कैसे आ गई। ह्यूमन है यार, होता है, जस्ट चिल। और अच्छा कि आपके पास इमोशन है, सोचो अगर कुछ टाइम के लिए इमोशन सारे गायब हो जाए तो क्या फीलिंग होगी भाई। वो फीलिंग बहुत अच्छी होगी। सारी फीलिंग अच्छी होती है दुनिया में, इमोशन वाली भी, बिना इमोशन के भी। ठीक है। तो उन सारी फीलिंग को ना एक्सेप्ट करो, प्यार करो। ठीक है। ओके ओके। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को सच में बहुत प्यार करो। आप जो सामने कैमरे में आप जिससे देख रहे हो, अभी अपने आप को देख रहे हो ना, उससे प्यार करो। ठीक है। अब बिना मेकअप के अपने आप को देखो, मेकअप के साथ अपने आप को देखो। ठीक है। हर चीज के साथ देखो, कैसे लग रही हो यार। जो पहनने का मन हो वो पहन के देखो अपने आप को, साड़ी में पहन तो जैसा अच्छा लग रहा है आपको अपने आप को देखना। ठीक है। और अगर आपको लगे नहीं मेरे को ना कमोलिका बनना है, तो कमोलिका बन के देखो कैसा लग रहा है। अगर वो बन के अच्छा लगे तो वो कमोलिका बन जाओ। ठीक है। बट अच्छे से बहुत प्यार से रहो। ठीक है। जस्ट कोई सिचुएशन है, आप सोचिए जस्ट, ठीक है ओके मैं अभी इसमें बदल सकती हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मैंने ये क्रिएट किया तो मैं ये कर सकती हूँ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। ठीक है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना। ये ना मेरे साथ गेम खेलता है, चला जाता है, कहता अब ढूंढो तुम मुझे, ढूंढ के लाओ। मैं मुझको ढूंढने चली जाती हूँ। इसका भी अलग ही सिस्टम है भाई, छुप जाता है और मेरे को गायब कर देता है। क्योंकि अरे प्यारे तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हाँ साथ में दो भाई, मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे बिना मैं क्लास कैसे लूंगी, ऐसे थप्पा मार के चले जाते हो। कल क्लास में भी लैपटॉप बोल गया मेरा, आज ये भी चले गए। ओके। जब आप कृतज्ञ होते तब आपकी कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते ना। जब आप कृतज्ञ होते तो आप अपने आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते तो आप खुश होते।
आप सुखद लोगों सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हो। ठीक है, जब आप कृतज्ञ होगे ना, आप क्योंकि आप अपने लिए ग्रेटफुल हो, तो आप अपने आप को कभी ना, जस्ट अगर आप कभी आप लो वाइब्रेशन में गए हो ना, आपका आप नीचे की लाइन में चले गए हो ना, जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी में हो गए, तो आप उसके लिए दोष नहीं दोगे। जस्ट चिल, ठीक है, होता है ये। जैसे मेरी क्लास में कोई आता हो ना, वो बोलता है कि ये चीज, मगर जस्ट ठीक है ना, ओके, ये इमोशन है, तभी तो पता चलेगा आपको ये चीजें हैं क्या। इमोशन नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा। जस्ट आप अपने आप को भी वैसे करो, आप जैसा सोचते हो ना कि दूसरा आपको कैसे ट्रीट करे, आपसे दूसरा आपसे बहुत प्यार से बात करे, ये करे वो करे, बट सेम टाइम सॉरी, आप खुद से अच्छे से बात नहीं करते, बट दूसरे से उम्मीद करते हो ना। हम तभी किसी से प्यार की उम्मीद करते थे, क्योंकि हम जब खुद से प्यार नहीं करते, तभी हमको ये प्यार कर देगा। तो जो मेरे अंदर का खालीपन है, अच्छा एक मिनट, बुक दिख रही है, ओके, जो हमारे अंदर का खालीपन है ये भर देगा। नहीं भरेगा वो खालीपन, हो सकता है वो ही चाह रहा है कि तुम उसका खालीपन भर दो, है, वो ये चाह रहा, क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे से चाह रहे हो और दोनों इसी की फुलफिलमेंट हो ही नहीं रही है, फिर लड़ाई झगड़े, टूटा टूटी खत्म, या फिर उस टूटे हुए रिश्ते में भी रह रहे हो, उसको संवारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तो उससे, वो क्यों मुझे सॉरी बोले, मैं क्यों सॉरी बोलूं उसको, वो मुझे सॉरी बोले, जब मुझे सॉरी बोलते मुझे अच्छा लगता है, और हर बार सॉरी बोलते चले भी ना जाओ। ठीक है, एक चीज होता है ना कि आपके लिए मैटर कितना करता है कोई रिश्ता, वो भी चीज मैटर करती है। हर जगह अपने आपको झुकाना, जो मेरा है मैं नहीं बोलती, बट ठीक है, देखो क्या चीजें कितनी है, एक बार जाओ 10 बार, लेकिन इंसान 11 बार इतनी चीजें, उसको मतलब बहुत ही खाली है, उसको तुम कितना भी भर दोगे ना, उसकी प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी से प्यास बुझा ही नहीं है। उसको रहने दो, उसको छोड़ दो उसके हालात पर, तो जब खुद भर जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा तुम क्या कर रहे थे। तो ना उस मोमेंट पे ना आप एक स्टेप पीछे आ जाओ। ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं कि जस्ट वो आपको बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, फिर आप कहते चलो सॉरी, क्योंकि आपका नेचर है प्यार से रहना, खुशी से रहना। आपने एक बार चीज की, 2 बार की, आपने 10 बार चीजें सेम सेम किसी के लिए कर दी, क्योंकि आपको अच्छा, कि आप चाहते नहीं घर का माहौल अच्छा हो, मेरी दोस्ती अच्छी रहे, ये चीज अच्छी रहे, बट वो पर्सन सेम बार बार वो चीज रिपीट कर रहा है, एक बार नहीं 5 बार 10 बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भाई साहब वो आपको पी जाएगा। लोग क्यों बोलते हैं कि नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव पर्सन, वो आपको लेके चला जाएगा उसमें, छोड़ दो उसको, छोड़ दो एक अच्छे उससे, कि बस अब आप देख लो, दिल से उससे माफी मांग लो, दिल से, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, और उसके बाद कट ऑफ हो जाओ। क्योंकि वेम्पायर कौन होते हैं, वेम्पायर यही होते हैं जो आपको चूस कर वो खुश होते हैं, और उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। वो हर 2 दिन में उनका मुंह बन जाएगा, हर 2 दिन में वो अलग हो जाएंगे, और आप फिर सोचोगे चलो कुछ खराब, चलो नहीं, छोड़ो उनको, अपना देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो हर इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी खुश करने की जिम्मेदारी उसकी, जो आप अभी कैमरे में देख रहे हो, जो मिरर में देख रहे हो। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग मुझे देख रहे हो तो भाई नहीं है अपने आप को रख लेना, उसको खुश करने की जिम्मेदारी आपकी है। कहाँ गई मैं, जब आप कृतज्ञ होते हैं, हाँ, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं। आप सुखद लोगों के साथ सुखद स्थिति और जादुई परिस्थिति को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। ठीक है, पूरा संसार बदलने के रेडी हैं आप सब लोग अपने जीवन बदलने के लिए। ओके, अभ्यास क्रमांक 27, वाओ, मेरा फेवरेट नंबर 27, आई लव दिस नंबर। जादुई दर्पण, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। देखिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब आप आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, इससे पहले से कहीं अधिक भावना का अर्थ का समावेश करें। जब भी आप जब आज आप
जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, इसमें कहीं से भी अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। ठीक है, आप अगर रिफ्लेक्शन देख रहे हो, बर्तन में देख रहे हो, आपने मिरर में देखा, आप जा रहे हो कहीं भी आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा ना, किसी भी चीज में, बर्तन धुल रहे हो, बर्तन मान रहे हो, खाना बना रहे हो, किसी भी चीज में, तो आपको थैंक यू बोलना है। एंड साथ में आप उससे आई लव यू बोलो यार, आई लव यू थैंक यू, 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 आई लव यू थैंक यू। ये आप बोलना इसका टास्क है। यदि वाकई आप बहादुरी तो दर्पण में देखें और 3 बातें बताएं जिन्हें आप अगर आप मिल चुके हो अपने आप से, जान चुके होगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को मिल चुके हैं, तो उनके बारे में कृतज्ञ हैं। ठीक है, आज रात ओके, आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, वाह। ठीक है, एक चीज बोलती हूँ मैं आपको, जस्ट मेरे लिए नहीं है, जब भी आपसे कोई बोलता है कि आप क्या चीज के लिए रेडी हो, तो अगर आप वहां पे तुरंत लिखते हो यस मैं रेडी हूँ, तो आपका माइंड सोचता है यस मैं रेडी हो गया। जब आप लिखते हो, टाइप करते हो, ठीक है, अगर आप क्योंकि ये चीज मुझे नितेश सर ने सिखाई थी, मैं आशिमा की क्लास कर रही हूँ अंजाबी, तो बोलते हैं कि आप रेडी हो, एंड जस्ट तुरंत आप टाइप कर रहे हो यस, क्योंकि आप सब कॉन्शियस हो, आप देख रहे हो और आप वहां पे टाइप करो यस मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ बदलने की, मैं रेडी हूँ, तो आप कर जाओगे। जब आप लेकिन नहीं, अगर आप नहीं करते तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, पहले मैं इतना चैट में जो कोई क्वेश्चन करता मैं इतना वो नहीं रहती थी, बट जब मैं धीरे धीरे आई इस जर्नी, मुझे लगा नहीं यार, किसी ने बोला क्या तुम सुंदर बनने के लिए तैयार हो अपना जीवन, मैं लेती हूँ तुरंत, अच्छा क्या है लाइफ में, अमेजिंग, मैं लिख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, 4 लोग भी मेरे उस मैसेज को देख रहे हैं, मैं भी बोली वाह ये यस, जैसे 2 लोगों ने यहाँ पे लिखा है, प्रीति एंड गुंजन ने लिखा यस। ठीक है, मैं लोग यार ये रेडी है, ये ना जस्ट माइंड का होता, ये माइंड के लिए बता आप करते ना, जब तक आप लॉजिकल माइंड आपको कन्विंस नहीं करेगा ना, आप मैजिक नहीं ला पाओगे, तो आपका मैजिक, एंड जिस दिन आपको मैजिक आ गया तो लॉजिकल माइंड अपने आप चुप हो जाएगा। इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है, तो फिर वो अब सरेंडर कर देता है मैजिक के आगे, चलो ठीक है, क्योंकि वो जान चुका है कि मैजिक है। हाँ जी, ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, कोई शेयरिंग है, इतने 27 में कुछ चीजें हैं? हाँ जी, नहीं है कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है, तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, आई एम लिटरली ब्लेस्ड कि आप सब लोग आए इस क्लास में, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज 27 डे है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, एंड 2-3 दिन की क्लास और है, कंटिन्यू रखना, चीजें करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, एंड अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाओ जो आप सब चाहते हो, हर चीज चाहो। ठीक है, एंड सपने देखना स्टार्ट करो, बिना सपने की लाइफ नहीं होती। ठीक है, फिर जाके फिर महात्मा बन जाओ, सपने लिखो और एक एक सपनों को जीना, सपनों को ना बच्चे जैसा प्यार करो, बच्चे है वो मेरे, और उन बच्चों को मेरे बच्चे ने बोला है मुझे, अब मुझे उस बच्चे को कैसे तैयार करना है। मैं बीइंग अ मदर, मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत 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 अच्छी, मैं इसकी माँ हूँ। अब इसके लिए मुझे मुझे बच्चा हो तभी, अरे माँ की फीलिंग तुम्हारे अंदर पहले से ही है, तो बस मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चे वाले सपने को भी पूरा करती हूँ ना, हर जो भी सपना है मेरा, तो मैं अपने सपनों को बच्चों जैसे प्यार करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। अभी हर्षिता एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अभी अभी का ना। मैं अभी ब्रश कर रही थी ना, तो कल हमारी रात को बात हो रही थी, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हम मतलब ऐसे ही इंटेंशन देते कि मुझे प्रूफ दो, ऐसे वैसे वाला। तो हाँ, मैं ब्रश कर रही थी और मेरे माइंड में एक थॉट आया ऐसे ही रैंडम कि अगर हो मेरे साथ ना डिवाइन पावर या मतलब कृष्णा, तो मेरे को प्रूफ दो। और मैं अभी क्लास ले रही हूँ और ये पिलो मेरे पास हमेशा रहता है, इसमें एक प्रिंट है और वो प्रिंट में सिर्फ लाइंस बनी है और मुझे उसमें जीनी दिखाई दे रहा है, जो वो वाला जो हम उसमें एकदम से मेरा मतलब मेरी उस पे नजर गई और उसमें पिक्चर था उसका जीनी का, मतलब जीनी है नहीं, लाइंस बनी हुई, लेकिन मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ कि वो जो हम उससे करते हैं ना वो, ऐसे यार वो से चिराग से जो जीनी चिराग, निकलता है हाँ वो सेम वही, सर,
वो ऐसे वाले कान। और एग्जैक्टली मेरे को यार, मैंने कहा ये क्या है। जीनी दिखाई दे रहा है मतलब। और उसके बाद में मेरा हार्ट चक्रा जो ऐसे हो रहा था, अभी क्लास चल रही थी ना, मतलब जैसे वो हो जाता है ना खाली सा जैसे, और वो एक्सपेंड करता, मतलब उस टाइप से हो रहा था। मैं क्लास ले रही हूँ, मेरी आंख बंद हो रही है, मैं ऐसे 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 कर रही हूँ। बहुत मतलब हार्ट चक्रा में एकदम से ये लव वाली जो फीलिंग आती है ना, वो हो रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ, इतनी जल्दी दे दिया। हाँ, वो हमेशा साइन देते हैं, हर चीज देते हैं ना। जस्ट मैं अगर मैं अपनी शेयर करती हूँ ना, ठीक वैसे मैंने आप सबको और मैंने हाँ, बहुत बड़ा कोई नहीं सोचा, हम्म मैंने ऐसे रैंडम थॉट आया था ब्रश करते हुए, मैंने कहा ये कोई टाइम है, ये कोई जगह है ऐसे सवाल पूछने की। मैंने कहा बाद में पूछूंगी। ये भी सोच रही थी मैं उस टाइम, लेकिन देखो दे दिया प्रूफ। तुरंत अब अपना लॉजिकल माइंड कुछ बोलेगा, अरे जो भी चीज है, लेकिन वो उसको समझाना बहुत इजी है, बहुत प्यारा था लॉजिकल माइंड, वो तुरंत समझ जाएगा। और फिर पता है क्या है, फिर देखना जादू कैसे होता है। मैं जस्ट मैं शेयरिंग, आप सब जान रहे हो ना, मैं असाइनमेंट कर रही थी, मेरे पास भगवत गीता आ गई, मैंने 2 मिनट पहले सोचा और भगवत गीता मेरे पास आ गई। और उसमें मैंने जो चैप्टर ओपन किया, कल मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, जब रात में मैंने इसको पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, क्या चीज है, तो मैं उसको समझ पा रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड लाइफ के जिस पेज में हूँ, वो चैप्टर मुझे वही चीज बता रहा है। मुझे 2 पेज ओपन हुए थे मेरे लिए, और वो पेज को क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ा, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने उसको कल रात में सोने से पहले बहुत कुछ मेरे को धीरे 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 पढ़ा, मेरे को समझ में आ रहा कि अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं। ओके, उस अग्नि को कैसे, मतलब बहुत 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 अमेजिंग है। उतना तो मेरे को भी शायद समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि सबकॉन्शियस का बहुत पावर है, ठीक है। लेकिन अब जितना मेरा ज्ञान खुलता जाएगा उतना अच्छे से समझ में आएगा ना, एक आता ना, अच्छा अच्छा। हम्म। अब मैं अच्छे अच्छे की ना फीलिंग समझ जाऊंगी, कौन से अच्छे का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो मैं समझूंगी। एंड जस्ट ये बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ। जस्ट मैंने भी साइन मांगा था, तो मेरे को साइन मिल गया उसका कि हाँ मेरे साथ में, तो साक्षात उसके साथ 2 साइन और है जो मैं नहीं बता सकती। उसमें ऐसा एड्रेस में क्या लिखा था, वो बहुत बड़ा साइन जो मेरे को नहीं बताना किसी को, मेरा बहुत पर्सनल है। तो जस्ट अमेजिंग, ठीक है। जब देखने जाओगे ना, तो भगवान आपको ही आपके अंदर मिलेंगे। आप कहाँ कहाँ भटक रहे हो, और जब मिरर में जाओगे देखने ना, अगर मिरर अच्छे से कर लिया ना, सच्ची बता रही हूँ, उसको पालोगे जिसके लिए 50 व्रत हम्म। रखते हो, ठीक है, वो मिल जाएगा। यार चेंजेस आते हैं, पता है मैं जितनी लॉजिकल माइंड वाली थी ना, मैं अगर बदल सकती हूँ, मेरे को ये सब चीजें फीलिंग हो सकती है ना, तो किसी को भी हो सकती है। मैं इतनी इजीली किसी पे बिलीव नहीं करती, किसी पे नहीं। और मतलब लॉजिक हर जगह लगाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सबूत ना देख लूं तब तक मेरे को कुछ, मैं उस पे नहीं यकीन करती जब तक प्रूफ ना हो। ओके, और साइंटिफिक हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना, कि मैं हाँ ब्रेन को समझाना। तो जो हाँ, क्वांटम फिजिक्स में गई हूँ, क्वांटम फिजिक्स में मुझे साइंस के थ्रू जो चीजें समझने को मिली है ना, हम्म, उसने मेरे को चेंज कर दिया। जो अब हम हम्म। मैजिक बुक में भी काफी कुछ बताया है, और कल ना एक कुछ चीज, वीडियोस भी ऐसे सामने आए ना। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि जब हम्म। क्लास होगी ना, अभी हमारी जो रात में होती है, वहां पे हम लोग ना, सब लोग जो भी मिलते ना, हर दिन का को क्रिएशन करेंगे। जस्ट हम्म। जस्ट हम बारिश का कर सकते हैं साथ में, और पूछेंगे किसका किसके यहाँ बारिश हुई है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें एक रेड बटरफ्लाई दिखनी रहेगी, हमें हमें हो सकता है ग्रीन कलर का वो एक बर्ड्स देखना है, ठीक है। मुझे ना काले दांतों वाली लड़की देखनी, जिसके दांत काले हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसी मतलब चीजें हो ना, जो बारिश तो आजकल वेदर ही ऐसा हो रहा है कि सभी क्या हाँ, बारिश हो ठीक जाएगी। है ना, काले दांत वाली हो ही लड़की। रही है आजकल। देखते हैं क्या होता है, आजमाते हैं ना, मजा करते हैं, और किसको किसको क्या। कभी कभी आपको आपने ये साइंटिफिक देखा है
कि मतलब जब हम फोकस करने लग जाते हैं, जब हम किसी चीज पे ध्यान देने लग जाते हैं, तो वो जैसे हमने कोई मिस्टेक हो गई हमारी लाइफ में, कोई कॉन्ट्रास्ट आया है और हम दूसरे की गलती मान के हम उसको कहते हैं कि ब्लेम करते रहते हैं ना, और जबकि वो हमारे अंदर या वो सिचुएशन को हम जब तक हम देख नहीं रहे हैं उस चीज को, तब तक हम समझ में भी नहीं आता ना कि हमारी गलती है, जब तक हम समझते नहीं है। तो इसका भी साइंटिफिक प्रूफ मतलब एक वो है साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका साइंटिफिक प्रूफ भी दिया है कि ये जो है कहते हैं ना कि अगर हम किसी परेशानी को देख मतलब उसको फोकस करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है अपने आप ही, मतलब वो हो जाती है ना। तो इसका भी साइंटिफिक प्रूफ है, अगर मेरे को वीडियो मिला तो मैं जरूर भेजूंगी, जिसने मेरे ब्रेन को वो दिया कि हाँ ये लॉजिक मतलब इसके पीछे है क्या, रीजन क्या है। मैं वो कहता है ना कि चीजों को मतलब वो कर दो और छोड़ दो, देख के मतलब उनको ध्यान दो कि हाँ ये चीज है, ये गलती मेरी है या ये चीज मेरे साथ हो रही है। तो जब उसको आप मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अगर उस पर ध्यान नहीं देते हो और क्वेश्चनिंग करते रहते हो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो चीजें और ज्यादा फैलती हैं, मतलब और ज्यादा वो होंगी। इसका बिल्कुल एक बहुत पर्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है, अगर मुझे मिल गया तो मैंने प्लीज सेंड देखा हुआ करना, है जिसने प्लीज सेंड मुझे करना। ये दिया कि हाँ हाँ मेरे को मिला तो मैं दीदी दूंगी। ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में मत डालना दीदी, महिमा दी सिर्फ मुझे भेजना, दीदी ग्रुप में ही मुझे डाले। अरे मजाक। ग्रुप में ये ना किसी को समझ में आएगा, किसी को। अभी तो हम 4 लोग हैं, हमने डिस्कस किया ये क्यों वीडियो दे रही हूँ, हाँ ये ना। और जो नहीं है यहाँ पे उन्हें पता ही नहीं ना कि वीडियो है किस काम का। गुंजन को मैं बहुत कल की एक बात बताऊं। रहता है, गुंजन यहाँ रहता है ना, मतलब बहुत प्यारी बच्ची है लिटरली। मेरे को ना ऐसा कर देना, मैं, अरे भाई तुझे कर दिया जाएगा तो इतना क्यों क्यों इतना ज्यादा वो सोचती हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज तो कभी हुई जो हमने किया और तुम्हें ना बताया, ऐसा XYZ। नहीं नहीं ऐसा कोई, मैं कल एक की एक बात बताऊं। कल मेरे पापा ना बाहर हम लोग को खाना खिलाने लेके गए थे। ओह वाओ। पापा का बर्थडे था ना। हाँ हम्म। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। पापा कहे चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी का व्रत है, तुम और प्राची चलो हम लोग बाहर खाते, क्या बनाना है। वाह, इसलिए तुम क्लास नहीं आई थी कल। बहुत हाँ बहुत। कल ये पार्टी की तैयारी कर रही थी ना। वाह, सही है यार, बहुत एंजॉय करो, हर दिन को एंजॉय करो, जितना कर सकते हो उतना करो। कल तुम्हें शायद क्लास नहीं लेनी थी। जो भी है मतलब मैंने कहा यार पापा बोल रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है पापा चलते। तो थोड़ा ट्रैफिक था ना तो इसलिए लेट भी हो गया। मुझे लगा था मैं टाइम पे आ जाऊंगी घर। कोई नहीं ना, जस्ट 8 बजे जहाँ निकले पे थे। उस मोमेंट को एंजॉय करो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, बस इतना करो, जब मतलब कभी आप कुछ लो वाइब्रेशन हो तब तो क्लास जरूर आओ, तब नहीं छोड़ो। नहीं लो वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं था। हाँ नहीं, जैसे क्लास आप मिस कर रहे हो तो जब खुशी में जा रहे हो तो वो तो अच्छी बात, लेकिन आप लो में हो तो नहीं, अभी तो मुझे, मैं लो में हूँ तो मुझे सो जाना है। अरे भाई आके सिर्फ ईयरफोन लगा के लेट जाओ, कुछ नहीं करो। आपका वो काम माइंड सही कर देता है। ठीक है, जादू होता है क्लास में मेरी, जादू, आ जाओ, जादू दिखाती हूँ मैं, जादू बड़े से बड़े जादू होते हैं मेरी क्लास में। जादूगर हर्षिता। ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी की शेयरिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। यार दीदी सेल्फ लव वाली क्लास लाओ ना प्लीज। लाती हूँ मैं सेल्फ क्लब कराती हूँ सबको। ठीक है। उससे ना स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है और वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है। बहन आज का चैप्टर उसी पे बेस्ड है। अच्छा ये कौन सी दुनिया में है यार, ये कर रही है अच्छा, ये कौन सी दुनिया में है ये गुंजन है, यार। गुनगुना रही होती ये है खाली बिल्कुल ना, हाथ पकड़ के एक एक चीज इसको समझानी पड़ेगी, तभी इतने इसको टाइम मुर्गा हो गया। बनाती हूँ मैं। अभी किस दिन मैं इसको ओ उठक माय बैठक गॉड। कराई थी, किस दिन कराई थी तुझे उठक बैठक मैंने। मैंने कुछ ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे ही गंदे वर्ड यूज किए थे तो आपने मुझे उठा बैठा करवाया था। उसके बाद मेरे मुंह से कब कुछ निकला ही नहीं। मतलब सबसे फ्रेंडों के साथ बात होती है ना तो भी रिस्पेक्टफुली बात है। और बताइए आप ठीक हैं। तू भी नहीं निकलता, आप निकलता है अब। मुझे याद आया भी दीदी ने उठा बैठा करवाया था।
प्रेजेंट रहा करो गुंजन, एंड अपने आप को अफर्मेशन दिया करो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अवेयर हो। ये अफर्मेशन हमेशा दो, ठीक है? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट। गुंजन कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स हो ना, वो कर ले बहन। इससे ना आपको सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, और आपको मतलब थोड़ा जैसे ना कि हाई सोसाइटी में बैठना उठना, थोड़ा उस लेवल में जाओगे ना, क्योंकि आपके घर में वो माहौल नहीं, आसपास नहीं है, तो वो चीजें आपको और आपको तरक्की करने में, प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि वो थॉट लाने में जरूरी है ना। अगर अगर कोई कोर्स मिले तो कर लो ये कर पर्सनालिटी सकते के हो, लिए। नहीं तो ना अपना अच्छे वीडियोस देखा करो अच्छे लोगों के, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखो, उनका जेस्चर देखो, वो कैसे हाथ मूव कर रहे हो, अगर ध्यान दिया करो, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। ओके अगर अगर वो सीट अगर एक चीज है ना, जैसे मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया मैंने, तो मेरी एक आदत है, मैं रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी,